हे देयर दोस्तों, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस्ड कि अगर आपके पार्टनर का आपके अंदर इंटरेस्ट लूज हो रहा है या आप लोगों का दोनों का रिलेशनशिप से इंटरेस्ट लूज हो रहा है, सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स। आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट आपके साथ लेकर चलूंगी उस जर्नी पे। अगर वो साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो कैसे उन साइंस की रेमेडी कर सकते हैं, कैसे उस चीज से हम बाहर निकल सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इससे पहले हमेशा याद रखिएगा, इट इज नॉट यू वर्सेस योर पार्टनर। आपका पार्टनर और आप एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं हो। आपका पार्टनर और आप अगेंस्ट द प्रॉब्लम है। इट्स यू एंड योर पार्टनर वर्सेस द प्रॉब्लम। क्योंकि आप एक कॉमन मुद्दे पे डिस्कस करके उसको अपनी तरफ से, अपनी ओर से ज्यादा स्ट्रेंथ कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, रिफ्लेक्ट ऑन योर फीलिंग्स। ये सारी कहानी आप ही से शुरू है, आप ही इसको खत्म करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी इसकी कौन है? आपको अपनी फीलिंग्स पे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि आपको क्या बुरा लगा। और पता है आपको, जब आप ये रिफ्लेक्शन कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, आपको कई चीजें ऐसी समझ में आएंगी जो आपके बारे में नॉन नेगोशिएबल। ये नॉन नेगोशिएबल चीजें क्या होती हैं? जैसे कि मुझे नहीं पसंद कोई मुझे मेरे पहनावे पे टोके, मुझे नहीं पसंद कोई मेरी आउटिंग्स पे मुझे टोके, मुझे नहीं पसंद कोई मेरे दोस्तों के लिए कमेंट करे, मुझे नहीं पसंद कोई मेरे को किसी चीज के लिए, पर्टिकुलर चीज के लिए कमेंट करे या उसके बीच में टोके मुझे। सो ये नॉन नेगोशिएबल चीजें जो है, अगर मेरा पार्टनर, स्पाउस या कोई और मुझे कर रहा है या कोई भी रिलेशन मुझे कर रही है, तो वो एक्सेप्टेबल मेरे लिए नहीं है। Unacceptable! Unacceptable! अगर मैं ये रियलाइज करती हूँ, अगर मैं ये आइडेंटिफाई करती हूँ कि ये नॉन नेगोशिएबल चीजें मेरी लाइफ में थ्रू समवन हुम आई लव हो रही हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट। हम उसके बारे में बात करके समझा सकते हैं, अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्लियरली। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाउंड्री सेटिंग्स। नंबर 2 इज ओपन कम्युनिकेशन। हालांकि बड़ा क्लीशे लगेगा, हम बचपन से सुनते आए हैं कम्युनिकेशन इज द की। बात करो, एक्सप्रेस करो। जब तक नहीं बताओगे तब तक किसी को क्या पता चलेगा आपके सिर में दर्द है, आपके पेट में दर्द है। सो ओपन कम्युनिकेशन इज द की। ये सुनते सुनते अगर हम बड़े भी हुए ना, तो हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन किस तरीके से की है। और कम्युनिकेशन कभी यही तो नहीं है कि हम ताला खोलने के लिए चाबी मारे जा रहे हैं और वो ताला इतना जिद्दी है, इतना हटी है, खराब हो चुका है कि वो खुल नहीं सकता। फिर क्या करोगे? कम्युनिकेशन इज द की का। एक बार से तो खुद से हो नहीं रहा है, अगले को भी तो एफर्ट लगाना पड़ेगा ना। सो कम्युनिकेशन इज द की व्हेन टू ऑफ यू, बोथ ऑफ यू मेक इक्वल एफर्ट्स एंड ट्राई टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप। नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट। अगर मैं रायता फैलाने की जगह यही करती रहूं, हमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, ऐसे हो गया, तुम्हारी मम्मी ने ऐसे किया, तुम्हारे पापा ने फलाना ढिकाना, नो एंड ऑफ दिस। मैं सबको अपनी रिलेशन के बीच में ला रही हूं। बी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट, क्योंकि आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर सकते हो, किसी दूसरे की नहीं। कॉम्प्लिकेट मत करो इसको, सिंपल करो। सिंपल तरीके से, आसान तरीके से इसको ये चीज बोलो कि I am not feeling this, I am not liking this। आप अपने बारे में बात करो ना, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करो, मुझे समझ आती है। आप उसको घुमा फिरा के, बिकॉज उन्होंने ऐसा किया इसलिए मुझे अच्छा लगा, बिकॉज तुमने ऐसे रिस्पॉन्ड किया मुझे अच्छा लगा, प्लीज बंद कर दो। नंबर 4, आस्क फॉर देयर पर्सपेक्टिव, बी एन एक्टिव लिसनर। पता चला आप अपना ही रोना लेके बैठ गए हो, अरे मेरे साथ ये हो गया, अरे मेरे साथ ये होगा, और अपने आप को इतना विक्टिमाइज करने में बिजी हो गए हो कि सुनना ही नहीं चाहते हो कि दूसरा भी क्या कहना चाहता है आपसे। सो पहला रूल है कि सुनो और गौर से सुनो। अगर आप सुनोगे, अच्छी तरह सुनोगे, तो आप समझ भी पाओगे कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के बाद किसी और की फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट करना होता है। ऐसे में ना, not to focus on their behavior, focus on their feelings। जो आपको सामने एक्शन बिहेवियर दिख रहा है वो तो कॉन्सिक्वेंस है फीलिंग्स का। आपको पूछना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? आपको पूछना चाहिए कि जिंदगी आसान बनाने के लिए क्या क्या चीजें आप आपस में एक सहूलियत देके एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। स्टेप नंबर 5,
अवॉइड मेकिंग assumptions या राई का पहाड़ बनाना छोड़ दीजिए। बात इतनी सी होगी और उसको सोच सोच के उसको इतना बड़ा बना दोगे ना, कैटास्ट्रोफाइज कर दोगे उसको, कि सॉल्व करने वाला भी बोलेगा भाई मुझे क्या मिला है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पार्टनर लेट आ रहा है काम से, आपका पार्टनर लेट आ रही है काम से, तो ये मत अज्यूम कीजिए कि वो आपको अवॉइड करने चाह रहे हैं। डू नॉट मेक assumptions which are not based on reality. ट्रुथ तो जानिए, सच्चाई तो जानिए, फैक्ट्स तो जानिए। फिर assumption करना है तो सोचना, फिर assumption करने का मन भी नहीं करेगा। नंबर 6, सेट बाउंड्रीज। एक लक्ष्मण रेखा, एक अपना जोन तो बनाना पड़ेगा। एक दूसरे की टाइम की, एक दूसरे की स्पेस की, एक दूसरे की आदतों की, एक दूसरे के पर्सनल लाइफ की कदर करो, उसको पहचानो और उसकी एक बाउंड्री सेट करो। हो सकता है मुझे कुछ ना फील हो रहा और मैं आधा घंटा सिर्फ किताब पढ़ना चाहती हूँ, वो आधा घंटा स्पेस मुझे नहीं मिलेगा तो रिश्ते में घुटन होने लगेगी। हो सकता है मेरे पार्टनर को अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, अगर महीने में, हफ्ते में एक दिन वो नहीं मिलेगा तो उसको रिलेशनशिप में घुटन होने लगेगी। ये घुटन अवॉइड करने के लिए, ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए स्पेस, बाउंड्री सेट करो। लेकिन ये बाउंड्री इसलिए सेट नहीं करनी ताकि आपका पार्टनर जाए और फन और एंजॉय करे। ये बाउंड्री इसलिए सेट करनी ताकि आप अपने ऊपर ध्यान देके अपने लिए फन और रिक्रिएशन के या एंटरटेनमेंट के या अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए कुछ कर पाओ। स्टेप नंबर 7, री-इवैल्यूएट योर रिलेशनशिप गोल्स। आपने जब शुरू में रिलेशनशिप में आए होंगे तो कुछ कुछ सोचा होगा, कुछ कुछ साथ करने के लिए सोचा होगा, बट एक बात का आंसर दो मुझको, क्या आपके बाल लंबे होते हैं? होते हैं ना? नेल्स बड़े होते हैं? होते हैं ना? ऐसे ही हर रिलेशनशिप या हर इंडिविजुअल इंसान ग्रो करता है। अगर आप रिलेशनशिप में ग्रो कर रहे हो तो रिलेशनशिप क्यों स्टक है? आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स जो आपने साथ साथ देखे थे वो क्यों स्टक है? हो सकता है ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन, ड्यू टू फैमिली कंडीशन वो रिलेशनशिप के गोल्स चेंज हो गए। स्टेप नंबर 8, सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप बात भी करने जा रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं, तो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर डिफरेंट आउटकम। जरूरी नहीं है आप मुद्दे को हल करने जा रहे हो और आपके पार्टनर का या आपके रिलेशंस में सारे लोगों का मूड वही होगा कि आज बैठ के हम इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे और फिर से हल करेंगे। The assembly became a battleground as politicians held. ऐसा ना हो कि लाइफ ही एक केओस बन जाए जब आप बात करने जाओ, जैसे कि अभी आपने देखा हमारी आमतौर से पार्लियामेंट में लाइफ केओस ही रहती है। तो प्लीज मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि आपकी बात का कुछ और मीनिंग निकाल के कुछ और बात भी डिस्कस हो सकती है। फिर आपको अपनी कॉन्वर्सेशन नेविगेट करके वहीं पर लानी है जहां से आपने शुरू की थी, या फिर पीरियड उसको छोड़ दो। लेकिन रिलेशनशिप तोड़ने के लिए ना 50,000 वजह होती है, 2-3 वजह ही होती हैं जिस वजह से उसको बचाया जा सकता है। एंड एज अ रिलेशनशिप कोच आई ऑलवेज प्रेफर कि वो रिलेशनशिप बच जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पार्टनर को इस टाइम आप में दिलचस्पी नहीं हो रही है या आपकी बातों से इंडिफरेंट हो रहे हैं, तो कोई और रीजन भी हो सकता है आपके अलावा। आप अपने आप को इतना भी मत गिराइएगा सोच कि आप ही में कमी है। याद रखिएगा कि हर रिलेशनशिप यूनिक होती है, ये बराबर है नहीं ना, ऐसे ही सारी रिलेशनशिप एक सी नहीं होती है। सो स्टेप नंबर 9 से अगर आपके तरीके डिफरेंट है और इन सब में से किसी से आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो सीक प्रोफेशनल हेल्प। सिचुएशन कोई नहीं बदलेगा, लेट मी टेल यू, नॉट इवन अ प्रोफेशनल, बट एक हेलीकॉप्टर व्यू दे देगा इन सब सिचुएशंस का, सो दैट आप उसको ऊपर से देख सके और एक निष्पक्ष तरीके से उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर सके। आई होप इन सब स्टेप से आपके और आपके पार्टनर, आपके और आपके रिलेशंस के बीच में डिस्टेंस ना आए और एक क्लोजनेस आ जाए, स्ट्रेंथन हो जाए आपका बॉन्ड और एक हेल्दी रिलेशनशिप आए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता यहाँ पे साइनिंग ऑफ, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, साइनिंग।